हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और न्यूज़ आ रही है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। कुछ आ रहा है कि नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कहना बड़ी मुश्किल है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा अथवा नहीं होगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा का मुख्य मंत्र क्या है, इसका अंतिम प्रहार कैसे किया जाए, इसकी रणनीति कैसे हो, मुख्य परीक्षा की रणनीति कैसी होनी चाहिए, इस पर मैं बात करूंगा। और जो भी यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार वीडियो देख लें, छोटा वीडियो होगा 4 से 5 मिनट का। देख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना जेन्युइन बात है। इन बातों को यदि आप ध्यान में रखकर मुख्य परीक्षा देने जाते हैं या मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो निश्चित ही आपको कुछ नंबर अधिक मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताया हूँ, सिर्फ ट्रिक्स और टेक्निक को मैंने यहाँ पर ज़्यादा जिक्र किया है कि आंसर कैसे लिखें, क्या लिखें, कितना लिखें और किन किन तथ्यों और मूल्यों को जानना चाहिए एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय या एग्जामिनेशन देते समय। इन तथ्यों और मूल्यों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहला प्रश्न था कि कैसे लिखें, लिखने का क्या होना चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, जब मैंने टेस्ट की शुरुआत की तो वहाँ पर मुझे प्रारंभिक तौर पर कुछ गलतियाँ नज़र आई। मैंने उस पर आप लोगों को बताया, बहुत लोगों ने शुद्ध किया। हो सकता है जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा तो उन लोगों को ये अभी भी मालूम ना हो। तो मैं आपको बताऊं कि आंसर लिखने की शुरुआत, ये पेज है जिस तरह से वहाँ आपको पेज आएगा। इधर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके इसको बड़ा करके आपको दिखाना चाहूँगा चूँकि छोटा पेज हो गया है। बाईं तरफ लिखा रहेगा कि कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ ना लिखें, और इस तरफ दाहिनी तरफ में लिखा हुआ आएगा कि कृपया इस स्थान में कुछ ना लिखें। तो दोनों बातों को ध्यान में रखना है, बाईं तरफ भी कुछ नहीं लिखना है और दाहिनी तरफ भी कुछ नहीं लिखना है, दोनों में से कहीं कुछ नहीं लिखना है। बाईं तरफ एक चीज़ आप लिख सकते हैं, वो स्पष्ट अभी किया हुआ था कि यहाँ पर प्रश्न संख्या के अलावा कुछ ना लिखें। तो सबसे पहले यदि यहाँ आप प्रश्न संख्या लिख देते हैं, जैसे मैं 1 लिख देता हूँ, और अब आंसर लिखने की यदि शुरुआत करते हैं तो यहाँ शुरू से ना करें। कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पैराग्राफ जैसे चेंज करते हैं ना, उसी प्रकार से पैराग्राफ चेंज करते लिखने की शुरुआत करेंगे। देखिए शुरू में पता चल रहा है कि पैराग्राफ चेंज हुआ, इस प्रकार से लिखने की शुरुआत करेंगे। यदि आप पॉइंट देते हैं तो पॉइंट दो तीन प्रकार से दे सकते हैं, और ज़्यादातर उत्तर आपको पॉइंट में लिखने चाहिए। इसकी चर्चा मैं आगे किया हूँ। तो ये थोड़ा सा डैश दिए और फिर से लिखे, डैश दिए फिर से लिखे। मान लीजिए कि एक लाइन से ज़्यादा लिखते हैं तो आप यहीं से फिर लिखें, यहीं से लिखें, क्योंकि इधर आपने पॉइंट को नोट आउट किया है। चाहे बुलेट पॉइंट इस तरह से गोल में बना लीजिए या फिर डैश दे दीजिए, इस तरह से जो भी लिखें आप उस डैश के बाद ही लिखें। उसके बाद यदि और भी पॉइंट बनता है आपके लिए, और भी पॉइंट आप बनाते हैं, ठीक है, आगे लिखते लिखते कुछ पॉइंट और भी बन जाता है, तो कुछ और पॉइंट यदि बनाते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपने ये बुलेट पॉइंट बनाया या डैश दे करके पॉइंट बनाया, उसके बाद और भी यदि 1-2 करके लिखने हैं तो अब इस सिद्ध में आप 1-2 लिखेंगे। अब पॉइंट आप इस तरह से यहाँ पर देंगे। चूँकि मेरे पास जो पेन है स्क्रीन पर लिखने के लिए तो थोड़ा अगल बगल हो जाता है, इसलिए छोटा छोटा अक्षर लिखने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे। 1 नंबर दिए, 2 नंबर दिए, तो इस प्रकार से ये 3 नंबर दे करके यहाँ पर लिखिए और इस तरह से लिखिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। कैसे लिखे में इन बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि लाइन ग्राफ या फिगर ड्रॉ करना कहते हैं तो वो यदि करें तो उसको भी सावधानी पूर्वक करें। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया मुख्य बातें, अब आप इस तरह से करके चारों तरफ भी देख सकते हैं। ये यदि बीच बीच में बनाते हैं तो ये उत्तर को अच्छा बनाता है। इसकी भी चर्चा मैं और डिटेल से आगे करूँगा। तो इन 2-3 बातों को, एक स्टूडेंट का सत्येंद्र कुमार का था कि सर पहला पैराग्राफ ही इस प्रकार से चेंज करें कि हर एक पैराग्राफ को, मैंने पैराग्राफ चेंज करने के बारे में बताया था कि ये पीछे वाला लाइन जहाँ भी ख़त्म हो, आप जैसे यहाँ 5 अक्षर को छोड़ करके लगभग 5 अक्षर के बराबर जगह छोड़ करके लिखना शुरू करें, तो इसी को पैराग्राफ चेंज करना कहते हैं। तो आगे भी आप इसी प्रकार से चेंज करेंगे। तो यहाँ से पता चला कि मैंने यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर दिया। फिर से यदि पैराग्राफ चेंज करने की बारी हो तो इसी तरह से करें। तो ये तरीका है ओरिजिनल पैराग्राफ चेंज करने का।
तो लिखने का कैसे लिखें, तो इसी तरीके से लिखें जैसा मैंने बताया। उसके बाद दूसरा प्रश्न अपना क्या था कि क्या लिखें। यदि प्रश्न है तो उसका उत्तर क्या लिखें। तो क्या लिखने में तो एक बात जानिए कि प्रश्न का उत्तर लिखना है, लेकिन प्रश्न का उत्तर लिखने में भी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। उन बातों को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। सबसे पहले तो मैंने लिखा कि उत्तर प्रश्न के अनुरूप होना चाहिए। उत्तर कैसा होना चाहिए? प्रश्न के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उत्तर लिखने हैं। जो पूछा गया है वही लिखें, कहानी बनाने से बचें। हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न बड़ा हो इसके लिए कहानी बनाने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, टू दी पॉइंट लिखेंगे। थोड़ा कम भी शब्द होगा तब भी आपको बढ़िया नंबर मिल सकता है। लेकिन आप कहानी बनाने लगेंगे तो आप ऑनर्स के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा में लिखने जा रहे हैं। इसलिए आप ऑनर्स की तरह तो बिल्कुल भी लिखकर नहीं आएंगे। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप एक जिम्मेवारी को ढोने के लिए जा रहे हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होगी। तो कैसे? इसी प्रकार से कहानी बनाकर अपनी जिम्मेवारी तो पूरा नहीं करेंगे। अपनी जिम्मेवारियों को ठीक से समझना है और उसके बाद से उसी जिम्मेवारी के साथ आपको उत्तर लिखना है। यदि संभव हो, अगला बार मैंने लिखा कि यदि संभव हो तो वर्तमान की घटनाओं से जोड़े। जैसे कोई घटना चर्चा में क्यों है, वर्तमान में आपसे ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, इसका कोई ना कोई रिलेशन वर्तमान की घटनाओं से भी हो सकता है। तो यदि कोई प्रश्न वर्तमान की घटनाओं से जुड़ी हुई है तो उसकी चर्चा अवश्य करें। जहां तक संभव हो बिंदुवार लिखें। वही मैंने पीछे चर्चा किया कि पॉइंट वाइज लिखा करिए, पॉइंट वाइज लिखिए। तो इस तरह से आप जहां तक संभव हो उसको बिंदुवार करने का प्रयास करें, पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें। उत्तर को स्पष्ट करने के लिए यदि संभव हो तो चित्रण करें। चित्रण वही मैंने लाइन ग्राफ ड्रॉ जो आप लोग करते भी हैं, तो ये जहां तक संभव हो चित्रण जरूर करें। यदि संभव हो कहीं पर मैपिंग का तो मैपिंग भी कर सकते हैं। जहां तक आपको उत्तर लिखने की स्किल है उतना उसमें इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कठिन शब्दों और कठिन वाक्यों के बदले सरल भाषा शैली का प्रयोग करें। हम लोग क्या करते हैं कि कई बार पुस्तक पढ़ते समय भी मिलता है, बहुत सारे नोट्स में भी मिलता है, तो कठिन कठिन शब्द और कठिन कठिन वाक्य बनाने से बचें, सरल भाषा शैली का प्रयोग करें। उत्तर में आंकड़ों को जोड़ते हैं तो उत्तर का मूल्य बढ़ जाता है। यदि किसी उत्तर में उसके आंकड़े जोड़ते हैं तो वहां पर आंसर राइटिंग का जो मूल्य है वह बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। इससे आपको अधिक अंक नंबर मिलने की संभावनाएं बन जाती है। तीसरा प्रश्न था आपको कि कितना लिखें। लिखें तो कितना लिखें, आखिर तो टाइम भी तो मैनेज करना है। टाइम मैनेज करने आप नहीं जानते हैं तो सभी उत्तर नहीं लिख पाएंगे, और सभी उत्तर नहीं लिख पाएंगे तो रिजल्ट आने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि सभी उत्तर आपको कम बेस लिखना है। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें, यानी जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की यदि बात करें तो उसमें 4 प्रकार के प्रश्न के प्रकार से मतलब है कि 4 प्रकार से कि शॉर्ट टाइप भी आपको 7 नंबर और 8 नंबर के होते हैं, और लॉन्ग टाइप का जो प्रश्न होता है वह 38 नंबर और 36 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है कि यदि जीएस पेपर 1 की बात करूं तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में शॉर्ट नोट्स देता है आपको लिखने के लिए, जिसमें कुछ 7 नंबर के होते हैं और कुछ 8 नंबर के होते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि समय कितना देने और शब्द कितने लिखने हैं। दोनों बात का यदि ध्यान आप नहीं रखेंगे, सिर्फ समय पर ध्यान देंगे तो हो सकता है शब्द कम लिख देंगे। यदि शब्द पर ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि आप समय ज़्यादा ले रहे हों। तो ज़्यादा समय देने से भी बचना है और कम शब्द लिखने से भी बचना है। तो कितने शब्दों में होना चाहिए? तो मेरा मानना है कि लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स जो है चाहे 7 नंबर का हो, 8 नंबर का हो, इसी में से थोड़ा बहुत कम बेस कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स यानी लगभग आपको 150 शब्दों में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। आप कुछ कम भी लिख सकते हैं, लेकिन लगभग की मैं बात कर रहा हूं, ऑन एन एवरेज 150 शब्दों में लिखने हैं। और इतने लिखने के लिए अधिकतम आप 4.5 मिनट तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा समय लेते हैं 150 शब्द, और इसके लिए कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 मिनट। 4.5 मिनट आप पार कर देते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप देर कर रहे हैं लिखने में।
इससे कम हो और अच्छी बात है। 3.5 पौने 4 मिनट तक यदि देते हैं तो ये मैक्सिमम हो जाता है। तो 4 से 4.5 मिनट का टारगेट लेंगे कि एक शॉर्ट नोट्स हमारा इतना समय में पूरा हो जाना चाहिए। पूर्ण उत्तर की यदि बात करें तो आपको 22 मिनट का समय, लगभग 22.5 मिनट का समय आपको मिलता है। तो आप इसको 21 मिनट तक में लिख दें। इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लेना चाहिए। इससे ज़्यादा समय यदि आप लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं लेट हो रहे हैं, और लेट हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सभी उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे। शब्द कितने लिखने चाहिए? ठीक है, 21 से 22 मिनट तक आप मैक्सिमम ले सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न में बराबर बराबर समय देना संभव नहीं होता है। किसी में थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है तो किसी में कम भी लगना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर इक्वल होगा। तो एवरेज समय की मैं बात कर रहा हूँ, आप 21 मिनट तक यदि लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। और इसमें 400 के लगभग शब्द आपको लिखने हैं। कई विद्यार्थी बहुत अच्छा उत्तर लिखते हैं लेकिन शब्द कम पड़ जाता है, और शब्द थोड़ा बहुत कम रहे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत कम हो जाता है। 400 शब्द लिखने चाहिए, आपने 200 शब्द लिखा है, 225 शब्द लिखा है, यह छोटा उत्तर मालूम पड़ता है। तब कहीं ना कहीं आपका कंटेंट मटेरियल कम है। उस मटेरियल को कम कहाँ है उस पर ध्यान दीजिए और उसको पूरा करने का प्रयास करिए। मैपिंग जोड़ने से क्या होता है कि पेज कवर होता है, इससे आंसर भरा हुआ लगता है कि कई पेज में हुआ है। तो ये सब तरीका है, इसको जोड़ते हैं, आप लोग जुड़ते भी हैं तो ये अच्छी बात है और यह प्रश्न को अच्छा बनाता है। ये इसकी चर्चा मैंने पीछे भी कर लिया है। आइए उसके बाद है किन किन तथ्यों और मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए, किन किन तथ्यों और मूल्यों को जानना चाहिए, इसकी भी मैं चर्चा कर देता हूं। जिस प्रश्न का उत्तर ठीक से मालूम हो उसको सबसे पहले लिखें। सोचने में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ नहीं बनता है, ये इसी पहले पॉइंट का है। तो सोचने विचार करने में आप समय ले लेंगे तो बहुत कीमती होता है मुख्य परीक्षा में समय। तो इस प्रकार से सोचने में जैसे समय लेंगे तो फिर टाइम आपका कम हो जाएगा, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या है कि उत्तर लिखने का नियमित अभ्यास करें, जिससे उत्तर लिखने की गति बनी रहे। आपका गति की यदि बात करें, उत्तर लिखने की गति, तो 25 से 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। यदि 25 से 30 वर्ड पर मिनट आप लिखने में सक्षम नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड अभी कम है। आपको इस स्पीड को मेंटेन करना होगा, इस स्पीड से आगे लिखने का अभ्यास करना होगा। यदि संभव हो तो ऑफलाइन टेस्ट क्लास ज्वाइन करें। यदि आप जहाँ भी रहते हो, जिस जिला में भी रहते हो, यदि पटना में रहते हैं तो और अच्छी बात है। यदि नहीं रहते हैं तो आप जिस जिला में भी रहते हैं वहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करने से मेरे हिसाब से ये फ़ायदा होता है कि आपको एक ग्रुप मिलता है जिसके साथ आप टेस्ट दे रहे होते हैं। उसमें तेज विद्यार्थी कौन है उससे आपकी मुलाकात होती है, तेज विद्यार्थी का आंसर राइटिंग कैसा है उस पर सीधे सीधे जो टीचर होते हैं, जो सर हैं, उनका क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए वो मालूम पड़ता है। किसी चीज़ को सामने से देखना कितना प्रभावकारी होता है ये तब मालूम पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि आप गाना सुन रहे हैं, मोबाइल बजा दिए हैं या कोई साउंड सिस्टम बजा दिए और गाना सुन रहे हैं, उसी गाने को आप अपने क्षेत्रीय गायक से किसी स्टेज पर देखिए तो मोबाइल से गाना सुनने का जो आपका अंदर का फीलिंग होगा और सामने से सिंगर को गाते हुए, इंस्ट्रूमेंट को बजते हुए देखेंगे तो वहाँ का जो फीलिंग होगा, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए मोबाइल पर टेस्ट तो मजबूरी में लोग देते हैं, ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन कीजिए, वहाँ का फीलिंग अलग होगा और इसका अनुभव अलग होगा। इससे जो अनुभव मिलेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन से ये ज़्यादा एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इस एक्सपीरियंस को प्राप्त करना, अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको इग्नोर ना करें। जहाँ तक संभव है ऑफलाइन टेस्ट आप ज़रूर ज्वाइन करें। उसके बाद 2-3 मित्रों का छोटा समूह बनाएं, बड़ा समूह बिल्कुल नहीं बनाना है। जैसे ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं ये सरदर्द बन जाएगा। 2-3 ऐसे मित्र जुड़े जिनका आपस में बहुत अच्छा गुडविल हो, अच्छी ट्यूनिंग से बात करते हो, कहीं किसी प्रकार से द्वेष ईर्ष्या से नहीं ग्रसित हो। ऐसे मित्रों का 2-3 मित्रों का एक छोटा समूह बनाइए और आपस में बैठकर चर्चा कीजिए, बात विवाद कीजिए, डिस्कशन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, अब आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम है यह छोटे मोटे किसी हवलदार का एग्ज़ाम नहीं है, जीडी का एग्ज़ाम नहीं है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं है, प्यून का एग्ज़ाम नहीं है। आप अधिकारी, आपके अंदर बहुत सारे स्टाफ काम करेंगे,
आप एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो जरूरी है कि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो अभी से आप मानसिक रूप से अधिकारी बन जाइए। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। अधिकारी बन जाइए, नहीं तो वास्तविक रूप में बनना आपके लिए आसान नहीं होगा। यदि मन से अधिकारी बनने का क्या मतलब है कि एक अधिकारी आप अभी से फील करना शुरू कीजिए, अपने आप में अनुभव करना फील कीजिए कि मैं अधिकारी हूं। अब हमको किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एक अधिकारी का जो रूप होता है उसको देखिए, समझिए। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल देखने में क्या होगा कि आप फिर कुछ दूसरा चीज देखने लग जाते हैं, तो ये अधिकारी का संकेत नहीं है। आप मोबाइल देखने का यदि आपको अभी भी हुनर मालूम नहीं है कि मोबाइल चलाना कैसे है, कितना देर चलाना है, क्या चलाना है, तो आप अधिकारी कैसे बन पाएंगे। रिश्तेदारों को सभी की मैं चर्चा किया हूं, पढ़ देता हूं। मोबाइल का उपयोग दोस्ती यारी रिश्तेदारी, महिला मित्र और पुरुष मित्र, विद्यार्थी सबसे ज़्यादा ग्रसित है। तो इस बिंदु पर यदि मैं बात करूं तो एक लंबा बात हो जाएगा, लेकिन मैं छोटे छोटे बात को ध्यान अग्रसित कराना चाहूँगा कि किसी स्टूडेंट का मतलब मेल छात्र का फीमेल छात्र से जो मित्र होता है, यहाँ पर पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होता है। कभी रूठ जाना, कभी मना लेना, कभी ये बात कभी वो बात, ये पढ़ाई का सबसे बड़ा बाधक है। इसको कम से कम आप अधिकारी बन जा रहे हैं, इसको अधिकारी की तरह सोचिए। और नहीं सोचेंगे तो फिर आप नुकसान में चले जाएंगे, फिर अधिकारी नहीं बन पाएंगे, ये मित्रता निभाते रह जाएंगे। तो इस मित्रता से अभी बचना है जब तक आप मुख्य परीक्षा, उसका इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट नहीं तैयार कर लेते हैं। बेशक आपके जीवन आगे का जैसा हो, आपने खुद जैसा तय किया हो उसी तरह से निभाएं, लेकिन तत्काल इससे बचना चाहिए। और यह सिर्फ मेल स्टूडेंट से फीमेल स्टूडेंट के प्रति नहीं, जो फीमेल स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वह भी अपने मेल मतलब मित्र से, पुरुष मित्र से भी यही बर्ताव रहें। चाहे रूठ जाए तो रूठ जाए, अपना पहले जीवन देखना है। जीवन अच्छा हो जाएगा, फिर आप अपना आगे की लाइफ जैसा तय करेंगे वो अपने हिसाब से तय करेंगे। वहाँ आपको मना करने या कोई सलाह देने नहीं आएगा, फिर आप सलाहकार बन जाएंगे। इसलिए तत्काल आपको अच्छे विवेक का प्रयोग करना है और एक अधिकारी की तरह अपने आप को अभी से फील करिए, आप निश्चित ही अधिकारी बन जाएंगे। उसके बाद आगे मैंने लिखा है कि आप समय को किस रूप में काउंट करते हैं, यानी समय को किस रूप में गिनती करते हैं, घंटे के रूप में, मिनट के रूप में, सेकंड के रूप में, या पल पल, एक सेकंड में 20 पल होते हैं, ऐसा सुना है मैंने, ओरिजिनल में नहीं जानता हूं। तो पल पल आपको समय को काउंट करना है, सेकंड सेकंड नहीं, मिनट मिनट नहीं, और घंटे घंटे करते तो फिर आपको काउंट ही नहीं करने आता है। मुख्य परीक्षा के यदि आप एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा परिणाम के रूप में आपको आपके लिए वही फलीभूत होगा। कहने का मतलब समय की गिनती आप जितने सूक्ष्म स्तर पर करेंगे आपका रिजल्ट उतना चमकदार होगा, और समय को आप जितने साधारण स्तर से गिनेंगे आपका उतना अंधकार में रिजल्ट होगा। तो इन तथ्यों और इन मूल्यों के साथ मैं आपके पास उपस्थित हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कैसा वीडियो लगा आपको इसके लिए कमेंट जरूर करें। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।